हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बताएं स्टडी हब पर। तो देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कूलम का नियम। कूलम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, डेरिवेशन भी सॉल्व करेंगे इसकी, और सरल भाषा में समझाऊंगा मैं इस क्लास में इस टॉपिक को। तो उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, देखिए, पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे बहुत ही प्यार से। ठीक है, देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर कोई दो बिंदु हैं, जैसे ये ए बिंदु और ये बी बिंदु। ठीक है, ये दो स्थिर बिंदु हैं, कहीं भी ना हिलेंगे ना डोलेंगे। ठीक है, स्थिर है अपनी जगह पर। ए, इसका नाम ए और इसका नाम है बी। ठीक है, ये दो स्थिर बिंदु हैं, इन पर दो आवेश लगे हुए हैं। यहाँ पर Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है, और इनकी जो बीच की दूरी है वो है r²। ठीक है, r²। ठीक है, r², इनकी जो बीच की दूरी है। ठीक, बीच की दूरी इनकी क्या है, r² है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए, इनके जो देखिए, अब ये यहाँ से देखिए, परिभाषा पढ़िए आप यहाँ से। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बीच को अनुपाती। ये तो होता है नहीं, जो बल है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। जो अब बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। r² नहीं, यहाँ पर r लिखोगे। ठीक है, r² अभी नहीं, यहाँ पर r का ही काम है, अभी r² का काम नहीं है। ठीक है, यहाँ वर्ग नहीं हो रहा। ठीक, तो यहाँ पर ये कह रहा है, अब देखिए, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। आकर्षण बल, अगर यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर ऋणावेश है, तो ये आपस में कनेक्ट होंगे, यानी आकर्षण बल लगेगा यहाँ पर, यानी कि एक दूसरे की ओर अग्रसित होंगे, ये आपस के अपनी ओर खींचेंगे। जैसे जैसे ये नर है और ये मादा है, तो नर और मादा में आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन का मतलब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, आओ भाई आओ, हम तुमसे शादी करेंगे, आओ। तो ऐसा होता है ना, होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नर है और यहाँ पर भी नर है, नर का मतलब यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, तो यहाँ का नर और नर आपस में अट्रैक्शन बैठेगा, कहीं कहीं बैठेगा नहीं बैठेगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस प्लस पॉइंट है, धनावेश धनावेश है, तो ये प्रतिकर्षण बढ़ेंगे, यानी दूसरे को फेंकेंगे, ऐसे करके फेंकेंगे। टू दूर हट। जैसे सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में एक खाट पर तीन लोग सो जाते हैं, यानी वो कहते हैं आ भाई मेरे आके पास सो जा, आ हम दोनों सो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो सर्दियों में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है बच्चों के बीच में, आने लोगों के बीच में। और जैसे ही मई जून का महीना आता है, गर्मियाँ आती हैं, वैसे ही प्रतिकर्षण बल, ओए तू अलग खाट पर सो, तू अलग खाट पर सो, अकेला सोऊंगा मैं, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लगा, प्रतिकर्षण बल लगा, यानी अगर यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर ऋणावेश है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और यहाँ पर धनावेश है, यहाँ पर भी धनावेश है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यहाँ पर ऋणावेश है और यहाँ पर भी ऋणावेश है, तब भी यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर ऋणावेश है, तो यहाँ आकर्षण बल लगेगा, यानी दो विपरीत चीजें होंगी। यानी तो अब यहाँ कहाँ लगेगा, दो विपरीत चीजों के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण बल। और दो समान चीजें होंगी, समलैंगिक जनन कभी नहीं होता है, असमान लैंगिक जनन होता है, आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर क्या, ये प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दो प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण बल, माइनस माइनस है तब भी प्रतिकर्षण बल, प्लस माइनस है तो आकर्षण बल, और माइनस प्लस है तो भी आकर्षण बल। आपको क्लियर, बात के लिए बहुत ही आसान तरीके से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा इतनी बात। अब देखिए, इसकी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। कैसे करोगे, देखिए क्या कह रहा है ये, देखिए ये कह रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेश ये है Q1 और Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण और प्रतिकर्षण को आप भूल जाइए, इसे बल को याद रखिए। बल को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, बल को आप करते हैं एफ से प्रदर्शित। किससे, एफ से। तो एफ लिखो यहाँ पर, एफ एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जो जो आवेश हैं, दो आवेश हैं, इनके
अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती यानी कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक खत्म बात। अब यहाँ से शुरू करो। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, बल की बात चलिए, जो बल है वो इन दोनों बिंदु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जो बल है वो इनके बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी के वर्ग के, यानी बीच की दूरी का वर्ग करोगे, यानी बीच की दूरी r है तो इसका वर्ग करो r स्क्वायर, और क्या है व्युत्क्रमानुपाती तो 1/r²। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2। अब बात यहाँ पर समझने वाली है, देखिए अनुक्रमानुपाती को अब लिखेंगे तो इस ऐसे लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती को लिखेंगे तो आप बटे में लिखेंगे। ये बात आप याद रखिए, पूरी फिजिक्स में आप ये बात याद रखिए, व्युत्क्रमानुपाती को बटे में लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती को गुणा में लिखेंगे। इतनी बात क्लियर, क्लियर बात, ठीक, बहुत बढ़िया, इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी। अब क्या लिखोगे आप, अब आप लिखो दोनों समीकरणों को मिलाने पर, दोनों समीकरणों को मिलाने पर, दोनों समीकरण को मिलाने पर, दोनों समीकरण को मिलाने पर कैसे मिलाओगे, देखो दोनों समीकरण को मिलाओ, F बराबर अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ठीक है, या गुणा का चिन्ह हटा दो, ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई बात नहीं, गुणा का चिन्ह हटा दो और ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इतनी बात क्लियर, ठीक। अब ये चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा k, यानी कांस्टेंट नियतांक आएगा, तो यहाँ पर F बराबर ये हटाओगे तो k एक नियतांक आएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। जहाँ 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 के एक नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है भाई। ठीक है, जहाँ के एक नियतांक है, कहाँ है के एक नियतांक, यहाँ पर है, यहाँ कांस्टेंट है, के एक यहाँ नियतांक है, यहाँ कांस्टेंट है, के नियतांक है यहाँ पर। बात क्लियर, बहुत बढ़िया, जहाँ के एक नियतांक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको अभी तक की वीडियो में। ठीक, अभी तक की क्लास में, ओके। अब k को यहाँ से हटाओगे तो k की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1/4πε0। कैसे, तो यहाँ पर लिखोगे f बराबर k के स्थान पर आ जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 Q1 और Q2 अपॉन r², तो यही रहेगा Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये है आपका कूलम का नियम। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर निर्वात में वैद्युशीलता है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, निर्वात में वैद्युशीलता है, निर्वात की वैद्युशीलता, सॉरी, निर्वात की वैद्युशीलता। ठीक है, बात क्लियर आपको। देखिए क्या कह रहा है ये आपकी ये कूलम का नियम रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उससे पहले आप एक बार और समझ लो। क्या कह रहा है ये, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जो बल है दोनों आवेशों को गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, यानी जो बल है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कोई भी हो सकता है, यहाँ पर जो है वो Q1 इंटू Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और यही बल है जो इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती इतना मैंने बताया था, व्युत्क्रमानुपाती को बटे में लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती को गुणा में लिखेंगे। बात क्लियर, बहुत बढ़िया। दोनों समीकरण को मिलाया हमने, मिलाने के बाद ये कांस्टेंट k आ गया यहाँ पर, k के स्थान पर यहाँ पर 1/4πε0 आ गया यहाँ पर। ठीक है, ε0 निर्वात की वैद्युशीलता है। ठीक, अब यहाँ पर आकर्षण बल ये रहा, आकर्षण बल को मैंने बताया था, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, या यहाँ प्लस माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो आकर्षण बल लगेगा, और दोनों समान चिन्ह होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी यहाँ पर नर है, यहाँ पर मादा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, और यहाँ नर है और यहाँ भी नर है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यहाँ दोनों जगह मादा है तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। औरतें तो बहुत ज्यादा चलती हैं, आदमी को कोई बनती नहीं है। ठीक है, बात क्लियर, और नर और मादा में आपस में खूब जमती है, सर्दियों वाला लक्षण आता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।
और मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो पूरे कोने कोने के देश में, ठीक है। नमस्ते के लिए नमस्कार, धन्यवाद।